हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर फ्रॉम ब्राइटवेज। सो आई होप हमारे जो सुबह के स्लॉट के स्टूडेंट्स अभी जस्ट बाहर निकले एंड आई होप सबका पेपर प्रॉपर गया होगा। एंड हमारे जो आज के स्लॉट 2 के स्टूडेंट्स हैं उनका अंदर जाने का टाइम अभी चालू हो गया होगा, 12:25 हो चुके हैं। उनका भी पेपर 2 बजे चालू हो जाएगा। तो एज ए ट्रेडिशन, जैसे हमारे पेपर का एक एनालिसिस लेके आते हैं, तो अभी जो एनालिसिस हमारे सामने आया है, वी हैव स्पोकन टू मेजोरिटी ऑफ द आवर स्टूडेंट। वन ऑफ आवर स्टूडेंट संगीता गुप्ता, ओके, ओमकार नाडकर्णी, तो बाकी सारे स्टूडेंट के साथ हमने बात किया। तो ये जो आज का एनालिसिस उभर के आ रहा है, ओके। तो एज यूजुअल सरप्राइजिंग पैटर्न इस पेपर में भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने दिया है, ओके। तो पहली बात बोलना चाहूंगा, जंबल फॉर्मेट पेपर है ये आज का भी, ओके। जंबल फॉर्मेट दिया है गवर्नमेंट ने। एंड इसके अलावा आज का पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, ओके, ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू कल थोड़ा डिफिकल्ट पेपर है, मतलब मॉडरेट यू कैन से, ओके। तो जंबल पेपर, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मैथ्स, लॉजिक, वर्बल, ओके, एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ऐसे 4 पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे, तो वर्बल की बात करेंगे तो वर्बल में पैराग्राफ एज यूजुअल 4 पैराग्राफ आ गए थे, लेकिन कल जो छोटे पैराग्राफ आए थे आज बड़े पैराग्राफ आ गए। उसकी जो लाइन है, समवेयर अराउंड 20 to 25 लाइन्स को उन्होंने असेंबल करके एक पैराग्राफ बनाया था, ओके। तो वहां पे थोड़ा स्टूडेंट्स का टाइम जा सकता है। सिमिलर इन ऑपोजिट मीनिंग एज यूजुअल थोड़े कल ज्यादा थे, आज 4 to 5 में सिमिलर इन ऑपोजिट मीनिंग आया था, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रामर हैज टेकन समवेयर अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस। एंड सबसे इजी पार्ट स्पेलिंग मिस्टेक आपको फाइंड आउट करना था। तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए समवेयर अराउंड यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आए थे। उसके अलावा सेंटेंस अरेंजमेंट के कुछ 2-3 क्वेश्चंस थे। तो मोटा मोटी कल के कंपैरिजन में वर्बल आज थोड़ा लेंदी था, लेकिन अगर आप उसके डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो इजी में ये कंसिडर किया जाएगा, राइट। उसके बाद वी गाइस विल मूव टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो नॉर्मली गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफाई किया है 25 मार्क्स के लिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आएगा। कल अगर हम देखेंगे तो 20 मार्क्स के लिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ गया था, 20 to 25। बट आज अगर हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात किया तो एवरीबडी हैज सेड दैट कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के जंबल फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस आए थे दैट वर इन बिटवीन 7 to 15 में, मतलब 7 से 15 क्वेश्चन के बीच में ही ये क्वेश्चंस आ गए थे, बराबर। तो जिन जिन लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए बहुत सारा मेहनत डाला होगा, बराबर, तो थोड़ा उनको यहाँ पे मायूस आने की चांसेस है, बिकॉज प्रिपरेशन के हिसाब से क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो जो क्वेश्चंस आए थे सीरीज एज यूजुअल, बराबर, ऑड मैन आउट, मिरर इमेज, वाटर इमेज के कुछ 2-3 क्वेश्चंस थे। तो उस हिसाब से आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आज का इजी लेवल, इजी से मॉडरेट। बट प्रॉब्लम था कि 25 क्वेश्चन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज थोड़े कम क्वेश्चंस आए, बराबर। तो स्टूडेंट्स को ऑन दी स्पॉट स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी, बिकॉज ये जो यहाँ पे जो डिफरेंस आया होगा 10-15 का, माइट भी वो लॉजिक और मैथ्स में चला गया होगा। बट लेट्स सी, वो अभी हम बता नहीं सकते, या बिकॉज 200 मार्क के पेपर को मेमोरी बेस पे बाहर लेके आना थोड़ा सा टफ होता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव बीन टॉकिंग टू मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टू गेट दी ओवरऑल ओवरव्यू। देन यू कैन गो फॉर लॉजिक। लॉजिक में एज यूजुअल पजल, ओके। पजल, पजल इस बार के जो कल के पजल थोड़े इजी थे, लेकिन आज का जो पजल है बिग एंड ट्रिकियस्ट मोड में थे, बराबर, लेकिन सॉल्वेबल था एक पजल। एंड बाकी 2 पजल थोड़े टफ लेवल पे थे। इनपुट आउटपुट जो कल नहीं आया था आज आ गया था, एंड वो सॉल्वेबल था। वो थोड़ा इजी पार्ट देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग जो कल भर भर के आया था, आज 1 या 3 मार्क के लिए यहाँ पे आ गया है। क्रिटिकल रीजनिंग जो कल नहीं आया था, आज एजम्पशन, आर्गुमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में आ चुका है। ब्लड रिलेशन के कुछ 2-3 क्वेश्चंस थे, ओके। उसके बाद आप सिलोलॉजिज्म जो 5 मार्क के लिए हमेशा अपना कंफर्म होता है, वो आज 2 या 3 मार्क के लिए आ गया है, ओके। उसके बाद अल्फाबेट सीरीज, ओके। अल्फाबेट सीरीज में कुछ 2-3 क्वेश्चंस आ गए, फॉलोड बाय, प्रेसिडेड बाय, बराबर। तो मोटा मोटी लॉजिक अगर आप देखोगे तो पजल ने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया था, ओके। तो पजल और लॉजिक का पूरा सेक्शन देखने के बाद हम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में इसको डाल सकते हैं। लेट्स मूव टू मैथ्स। मैथ्स में डेटा सफिशिएंसी जो कल भर भर के डाला था, आज 3 या 4 मार्क के लिए ही आ गया है। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर जो हमको सारे स्टूडेंट के साथ बात करने के बाद पता चला कि आज के क्वेश्चन में डीआई के क्वेश्चंस बहुत ही कम थे, जो जो मतलब 15 से 20 मार्क के लिए आना चाहिए। डीआई के क्वेश्चन मैक्सिमम सेट्स में आज बहुत ही कम थे, बराबर। तो वो क्वेश्चंस उन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चन में कंट्रीब्यूट कर दिया। लाइक क्लॉक के क्वेश्चंस आए थे, बराबर। देन टाइम एंड डिस्टेंस, ओके। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमेशा स्टूडेंट का एक फेवरेट पार्ट हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था।
प्रोबेबिलिटी के एक ही मार्क के ऊपर 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आया था। ओके, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस एज यूजुअल आ गए थे 3 to 4 मार्क्स के लिए, उसमें से 1-2 इजी था, दूसरा मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर था जो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम था। ओके, एरिया के क्वेश्चन थे, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन थे। ओके, रेशो के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। रेशो, जिस रेशो का बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज करके डीआई में सॉल्व करते हैं, तो उन्होंने रेशो को यहाँ पे इजीएस्ट क्वेश्चन में सेपरेट कर दिया, राइट। तो मोटा मोटी अगर आप देखे जाओगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही हमको आज फीडबैक आया है कि वर्बल एंड मैथ्स ये आज आपको स्कोरिंग फैक्टर में तरफ लेके जाएगा, और लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये आपका थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ओके, सो कल का एज यूजुअल एमबीए हम करने के लिए जा रही है, तो जा रहे हैं आप सब सारे स्टूडेंट, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट आपके खून में बसा होना चाहिए। तो डेफिनेटली कल का पेपर ऊपर नीचे था, आज का पेपर थोड़ा टफ लेवल में आ गया है, तो जैसा पेपर आएगा वी हैव टू एक्सेप्ट दैट पेपर एंड वी हैव टू गो फॉर इट। तो जो अभी सेकंड थर्ड स्लॉट में जो लोग अंदर गए, वी विश ऑल देम ऑल द बेस्ट। एंड ये सारा एनालिसिस सुनने के बाद 5 बजे भी हम एक अलग एनालिसिस लेके आएंगे। वी विश कि कैसा पेपर आए, ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर उसमें नहीं आ जाए। एंड ये सारा एनालिसिस सुनने के बाद कल के जो स्टूडेंट जाने वाले हैं, मेंटली हैव टू बी प्रिपेयर्ड। कल इजी भी आ सकता है, कल डिफिकल्ट भी आ सकता है, तो वॉट एवर इट कमिंग, थोड़ा आपके पेशेंस को साथ में रखते हुए पेपर को सॉल्व कीजिए। एंड वी विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक्स लॉट।